नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रम बिहार करंट अफेयर जुलाई 2024 से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक करंट अफेयर बिहार के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट। बिहार जातीय आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? 13.7 करोड़। बिहार जातीय आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है? 13.7 करोड़। 13.7 करोड़। जाति गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सबसे ज़्यादा है? जाति गणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सबसे ज़्यादा है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC 36.01% है। 2 दिसंबर 2025 को बिहार विधानसभा के 18वें अध्यक्ष स्पीकर कौन बने? डॉक्टर प्रेम कुमार। 2 दिसंबर 2025 को बिहार विधानसभा के 18वें अध्यक्ष स्पीकर कौन बने? डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार। IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी 13 वर्ष कौन बने हैं? IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी 13 वर्ष कौन बने? 13 वर्ष का है वह कौन है? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के हैं। 2025 में बिहार की किस लोक गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 2025 के बिहार की किस लोक गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? शारदा सिंह। किसे? शारदा सिंह। वर्ष 2025 के लिए बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? वर्ष 2025 के लिए बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान किया गया है? सुशील कुमार मोदी। किसे? सुशील कुमार मोदी। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? प्रत्यय अमृत। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? प्रत्यय अमृत। मेट्रो सेवा देने वाला देश का 12वां राज्य कौन बना? मेट्रो सेवा देने वाला देश का 12वां राज्य कौन? 12 नंबर पे है। 12 नंबर पे राज्य बना बिहार बना। बिहार। 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष दल के गठन की घोषणा की? 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष दल के गठन की घोषणा की? 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष दल के गठन की घोषणा की? बिहार इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स BISF। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में दूसरे एम्स की आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में दूसरे एम्स की आधारशिला रखी? दरभंगा शोभन बाईपास। दरभंगा शोभन बाईपास। दरभंगा शोभन बाईपास। विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में केसरिया चकिया पथ। पूर्वी चंपारण में केसरिया चकिया पथ के पास। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस विशेष ब्रिगेड के गठन की घोषणा हुई? महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस विशेष ब्रिगेड के गठन की घोषणा की? अभय ब्रिगेड। अभय ब्रिगेड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों को मिली है? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किस शहरों को मिली है? पटना, राजगीर, गया और भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर मैस्कॉट का नाम क्या है? गज सिंह। ठीक है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम क्या है? गज सिंह है। क्या है? गज सिंह है। गज सिंह, गज सिंह, गज सिंह। राजगीर में आयोजित महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से खिताब किसने जीता? राजगीर में जो आयोजित हुआ था महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के खिताब किसने जीता? भारत चीन को हराकर। भारत चीन को हराकर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? लॉन बॉल्स महिला टीम। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? लॉन बॉल्स महिला टीम। लॉन बॉल्स महिला टीम। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला? बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? राजगीर नालंदा में। राजगीर नालंदा में। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी हो गई है? जातीय गणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी हो गई है? बिहार की साक्षरता दर कितनी हो गई है? 79.70%। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 79.70% हो गई है। 9.70 हो गई है। जाति जाति गणना में यादव जाति की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? 14.26%। 14.26%। जाति गणना में यादव जाति की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? 14.26%। बिहार में हिंदू आबादी की प्रतिशत कितना है? 81.99%। बिहार में हिंदू आबादी का प्रतिशत कितना है? 81.99। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-2025 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-2025 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? पटना है। पटना है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। बिहार में शहरीकरण की दर बढ़कर कितनी हो गई है? 17.1%। बिहार में शहरीकरण की दर बढ़कर कितनी हो गई है? 17.1%। बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? 3,16,895.02 करोड़ रुपये कुल आकार का बजट है। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित है? बिहार बजट में 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित है? शिक्षा विभाग के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित है? 19.24%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला किशनगंज है। क्या है? किशनगंज है। किशनगंज है। किशनगंज है। किशनगंज है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है? रोहतास में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है? रोहतास में है। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? प्रशांत कुमार शाही, पी.के. शाही। बिहार के वर्तमान अधिवक्ता कौन है? प्रशांत कुमार शाही, पी.के. शाही। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? विपुल मनुभाई पंचोली।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? विपुल मनुभाई पंचोली 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 पंचोली। बिहार का नया मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ECO किसे नियुक्त किया गया? बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया? विनोद सिंह गुंजियाल। महिला समूहों के लिए किस नए बैंक को मंजूरी मिली? जीविका बैंक। महिला समूहों के लिए किस नए बैंक को मंजूरी मिली? जीविका बैंक। लड़कियों को मेडिकल इंजीनियरिंग में 35% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना? लड़कियों को मेडिकल इंजीनियरिंग में 35% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। क्या बना? बिहार बना। तांबे की परत से बना बापू टावर कहाँ स्थित है? पटना में। तांबे की परत से बना बापू टावर कहाँ स्थित है? पटना में है। पटना में है। पटना चिड़ियाघर में 2026 तक किस प्रकार का नया पुल बनाने की योजना है? ग्लास ब्रिज। पटना चिड़ियाघर में 2026 तक किस प्रकार का नया पुल बनाने की योजना है? गिलास ब्रिज है। क्या है? गिलास ब्रिज। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ शुरू किया गया? पहला विश्वविद्यालय परिसर। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ शुरू किया गया था? NDRC कहाँ शुरू किया? पटना विश्वविद्यालय परिसर। पटना विश्वविद्यालय परिसर। पटना विश्वविद्यालय परिसर। बिहार का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? नवादा रजौली। बिहार का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? नवादा रजौली। नवादा रजौली। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिहटा पटना। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिहटा पटना। बिहटा पटना। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। बिहार का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र है दरभंगा। कहाँ बना है? दरभंगा कदारीबाद। दरभंगा कदारीबाद। यूरेनियम के संभावित भंडार बिहार के किस जिले में मिले हैं? यूरेनियम के संभावित भंडार बिहार के किस जिले में मिले हैं? गया में मिले हैं। बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का प्रचुर भंडार है? बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का प्रचुर भंडार है? रोहतास। क्या है? रोहतास है। क्या है? रोहतास है। रोहतास है। रोहतास। बिहार में सोना के भंडार मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? बिहार में सोना के भंडार मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? जमुई करमटिया। जमुई करमटिया। 1 दिसंबर 2025 से बिहार राजभवन का नया नाम क्या हो गया है? 1 दिसंबर 2025 से बिहार राज्यसभा का नया नाम क्या हो गया है? बिहार लोक भवन। बिहार लोक भवन। किस पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है? छठ पूजा। किस पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है? छठ पूजा। क्या है? छठ पूजा। छठ पूजा। छठ पूजा। छठ पूजा। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है? वैशाली। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है? वैशाली है। हाल ही में किसे GI टैग प्रदान किया गया है? पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट गया। हाल ही में किसे GI टैग प्रदान किया गया? पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट गया। बिहार के किस जिले के मर्चाधान को GI टैग मिला? पश्चिमी चंपारण को। बिहार किस जिले के मर्चाधान को GI टैग मिला? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण को मिला। पश्चिमी चंपारण।
बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ बनाने की सैद्धांतिक सहमति मिली है? कैमूर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाने की सैद्धांतिक सहमति मिली है? कैमूर में। बिहार में गरुड़ की सर्वाधिक संख्या किस जिले में? बिहार में गरुड़ की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? भागलपुर, कदवा, दियारा। भागलपुर, कदवा की दियारा। घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनेगा? पश्चिमी चंपारण, बेतिया। घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनेगा? पश्चिमी चंपारण, बेतिया। पश्चिमी चंपारण, बेतिया। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए बिहार पुलिस ने किस किस नई इकाई का गठन किया? साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए बिहार पुलिस ने किस नई नई इकाई का गठन किया? साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई। साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई। आकाशीय बिजली की चेतावनी 40 मिनट पहले देने वाला ऐप कौन सा है? इंद्रब्रज। आकाशीय बिजली की चेतावनी 40 मिनट पहले देने वाला ऐप कौन सा है? इंद्रब्रज है। क्या है? इंद्रब्रज है। 113वें बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है? 113 नंबर पे जो बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। उन्नत बिहार, विकसित बिहार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में पूर्वी क्षेत्र में शीर्ष शहर कौन रहा? प्रश्न। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में पूर्वी क्षेत्र में शीर्ष शहर कौन रहा? प्रश्न। शीर्ष शहर कौन रहा? पटना रहा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तृतीय। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान मिला? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। तृतीय स्थान मिला। गोकुल जलाशय को रामसर साइट का दर्जा मिला है। यह कहाँ है? बक्सर में। गोकुल जलाशय में को रामसर साइट का दर्जा मिला है। यह कहाँ है? बक्सर में है। बिहार के किस जिले में उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले को उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। बिहार सरकार ने नील गाय को मारने के लिए किस स्तर पर शूटरों का पैनल बनाने का निर्देश दिया है? जिला स्तर पर। बिहार सरकार ने नील गाय को मारने के लिए किस स्तर पर शूटरों का पैनल बनाने का निर्देश दिया है? जिला स्तर पर। जिला स्तर पर। जिला स्तर पर। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड कहाँ स्थित है? बिहार का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन होगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। पुनौरा धाम मंदिर सीतामढ़ी के विकास के लिए कितनी राशि मंजूर की गई? 882 करोड़। पुनौरा धाम मंदिर सीतामढ़ी के विकास के लिए कितनी राशि मंजूर की गई? 882 करोड़। 882 करोड़। 882 करोड़। बिहार से सुधा डेयरी उत्पादों का पहला निर्यात किन देशों को किया गया? अमेरिका और कनाडा। बिहार से सुधा डेयरी उत्पादों का पहला निर्यात किन देशों को किया गया? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। 14 जुलाई 2025 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? एक अन्य मार्ग परिसर पटना। एक अन्य मार्ग परिसर पटना।
नीति आयोग के आकांक्षी जिले की रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला? बेगूसराय। नीति आयोग की आकांक्षी जिले की रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला? बेगूसराय। बेगूसराय। बिहार लोक सुरक्षा अधिनियम 2025 के तहत संस्थानों को सीसीटीवी फुटेज कितने दिन रखना अनिवार्य है? 30 दिन। बिहार लोक सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत संस्थानों को सीसीटीवी फुटेज कितने दिन रखना अनिवार्य है? 30 दिन तक रहना अनिवार्य है। 30 दिन तक रखना अनिवार्य है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? गोपालगंज। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? गोपालगंज। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षरता दर सबसे पढ़ा लिखा हुआ कम जिला पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। शिवहर। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण। मधुबन नगर पंचायत पूर्वी पंचायत। बिजली उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर रिचार्ज पर कितनी छूट मिलती है? बिजली उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर रिचार्ज पर कितनी छूट मिलती है? सामान्य 2 से 3%। प्रश्न में मुक्त यूनिट 125 चर्चा है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव किसे घोषित किया? धनई जहानाबाद। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव है धनई जहानाबाद है। धनई जहानाबाद है। शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य किया गया? शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य किया गया? ई शिक्षा कोष। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत निर्माताओं को अधिकतम कितना अनुदान मिलेगा? 4 करोड़। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत निर्माताओं को अधिकतम कितना अनुदान मिलेगा? 4 करोड़। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवार को कितनी राशि किस्तों मिलती है? 2 लाख। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को कितनी राशि किस्तों में मिलती है? 2 लाख मिलती है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कौन सी परीक्षा ली गई है? सक्षमता परीक्षा। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कौन सी परीक्षा ली गई है? सक्षमता परीक्षा। कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया? मिशन दक्ष। कमजोर बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं हेतु कौन सा मिशन शुरू किया गया था? मिशन दक्ष। चुनाव आयोग का मिशन 60 किसके लिए है? मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। चुनाव आयोग का मिशन 60 किसके लिए है? मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। दीदी की रसोई में भोजन की दर घटाकर कितनी कर दी गई है? 20। दीदी की रसोई के भोजन की दर घटाकर कितनी कर दी गई है? 20 कर दी गई। क्या करीब 20 रुपया कर दी गई है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की ऋण सीमा 4 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की ऋण सीमा 4 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत कितना ब्याज लगता है? 0% ब्याज मुक्त मुख्यमंत्री महिला
उद्यमी योजना के तहत कितना ब्याज लगता है? 0% ब्याज मुक्त, 0% ब्याज मुक्त। जेपी सेनानियों की पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जेपी सेनानियों की पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15,000 से 30,000। 15,000 से। जेपी सेनानियों की पेंशन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15,000 से 30,000। 15,000 से 30,000। 15,000 से 30,000। बिहार सरकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब कितनी पेंशन मिलेगी? 15,000। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब कितनी पेंशन मिलेगी? 15,000। बिहार में पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जनसंख्या कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बिहार में पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जनसंख्या कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 27.12%। 27.12%। बिहार में अनुसूचित जाति एससी की आबादी का प्रतिशत कितना है? बिहार में अनुसूचित जाति एससी की आबादी का प्रतिशत, एससी की आबादी का प्रतिशत कितना है? 19.65%। 19.65%। अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग की जनसंख्या कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 15.52% है। अनारक्षित सामान्य वर्ग की जनसंख्या कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 15.52% है। जातीय जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी जाति संख्या बल कौन सी है? यादव है। जातीय जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी जाति जनसंख्या बल कौन सी है? यादव है। 14.26%। 14.26%। 14.26% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी हो गई है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी हो गई है? 363 किलोवाट घंटा। 363 किलोवाट घंटा। बजट बजट 2025-2026 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 2.98%। बजट 2025-2026 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 2.98%। 2.98%। 2.98%। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की थीम सॉन्ग क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम सॉन्ग्स क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की किस टीम के स्वर्ण पदक जीता? 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? लॉन बॉल्स महिला टीम। लॉन बॉल्स महिला टीम। बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला? चंदन कुमार सिंह। बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला? चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह। बिहार के किस जिले में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई? कोसी क्षेत्र के जिले में। बिहार के किस जिले में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई? किस कोसी क्षेत्र के जिले। बिहार के किस जिले में आम का सर्वाधिक उत्पादन है? आम का सर्वाधिक उत्पादन है दरभंगा में। आम का सर्वाधिक उत्पादन है। दरभंगा में। बिहार सरकार ने मशरूम उत्पादन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? बिहार सरकार ने मशरूम उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान मशरूम सबसे ज़्यादा बिहार में मुकता है। ठीक है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य की योजना है? बिहार संदर्भ में ओडिशा। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य की योजना है? बिहार संदर्भ में ओडिशा। मिशन परिवर्तन स्वास्थ्य विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्पतालों में साफ सफाई और मरीज मित्र वातावरण।
बिहार वानिकी कॉलेज एवं शोध संस्थान BFCRI की स्थापना किस जिले में की गई थी? मुंगेर। बिहार वानिकी कॉलेज एवं शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की गई थी? मुंगेर। ई संजीवनी के पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? स्वास्थ्य विभाग से। ई संजीवनी पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? स्वास्थ्य विभाग से है। बिहार के किस जिले में अबूजा क्रकिट की 16 करोड़ की इकाई का शिलान्यास किया गया था? नवादा वारिसलीगंज। बिहार के किस जिले में अंबुजा क्रकिट की 1600 करोड़ की इकाई का शिलान्यास किया गया? नवादा वारिसलीगंज। महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? महिला संवाद अभियान। महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? महिला संवाद अभियान। महिला संवाद अभियान। धन्यवाद।